अरे अरे, कौन हो तुम सब? ऐसे कैसे यहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम सब हैं विरामचंद्र, पूर्ण विराम। कौन विरामचंद्र? और ये पूर्ण विराम क्यों बोले तुम? रुको रुको, तुमने प्रश्न पूछा, तुमने कहा कौन विराम चिन्ह, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा दो। वह प्रश्नवाचक चिन्ह तो तभी लगाएगा ना जब वो उस वाक्य को लिखेगा। पूर्ण विराम। ये क्या पूर्ण विराम लगा रखा है? हो कौन तुम? देखो देखो, तुमने फिर से प्रश्न पूछा, जब इसे लिखो तो प्रश्नवाचक जरूर लगा देना। हाँ हाँ, लगा दूंगा। अब समझ आया कि तुम प्रश्नवाचक हो। हाँ, यह प्रश्नवाचक है। पूर्ण विराम। अब एक और बार तुमने पूर्ण विराम कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। हो क्या तुम? मैं कब से बता रहा हूँ कि मैं पूर्ण विराम हूँ। पूर्ण विराम यानी यह बताने वाला कि यह वाक्य समाप्त हो गया। पूर्ण विराम। हाँ, मतलब बात खत्म करने वाला, इंग्लिश में फुल स्टॉप। और ये बाकी सब नमूने कौन है जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? प्रश्नपूछा। हाँ हाँ, लगा दूंगा प्रश्नवाचक लिखते समय। नमूना किसे कह रहे हो? और यहाँ पर हाँ लिखते समय योजक लगाते हो कि नहीं? योजक, you mean dash, मतलब वो जो एक छोटी सी लाइन दो शब्दों के जोड़े में लगाते हैं। दो एक साथ आने वाले शब्दों को जोड़ता है। योजक का मतलब ही जोड़ने वाला होता है। ओह अच्छा, ये तो नई बात पता चली कि योजक का अर्थ जोड़ने वाला होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, आगे पीछे। ये तो बड़ी जल्दी समझ गए तुम। मेरे नाम का अर्थ पता है ना, तुम बता दो। अरे भाई, विराम यानी रुको। रुका तो हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। ओफ, रुको मतलब वाक्य पूरा हो गया है, अब जरा रुको, फिर नया वाक्य बोलो। और मैं हूँ पूर्ण यानी पूरा विराम। तो बात खत्म हो गई, इसे खत्म करो। अच्छा, अब भैया प्रश्नवाचक तुम मत पूछना कि मुझे तुम्हारे नाम का अर्थ पता है या नहीं। अरे भाई, पता है, तुम बताते हो कि आप प्रश्न पूछा गया है। अब मुझे घर जाने दो, माँ ने कहा था जल्दी घर आ जाना। हाँ हाँ, चले जाना है, पर माँ की कही बात का उत्तरण चिन्ह बंद तो करो। क्या क्या बंद करूं? अब तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते। देखो देखो जरा ध्यान से, मैं हूँ उत्तरण चिन्ह या इंग्लिश में कोट्स। जब तुम किसी की कही हुई बात को एज इट इज बताते हो तो मेरा प्रयोग करना होता है, और बात के शुरू के साथ अंत में उसे बंद भी करना होता है। हाँ हाँ, समझ गया, कर दूंगा उद्धरण चिन्ह बंद। तो अब तुम सब पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, योजक। अरे रुक जा भाई, सांस तो ले लो, एक एक के नाम के बाद अल्पविराम तो लगाओ। अब तुम कौन हो भाई? मैं हूँ अल्पविराम यानी कम समय के लिए रुकना। जब आप एक साथ कई संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो हर एक के बाद जरा सा रुकते हैं, यानी अल्पविराम लगाते हैं। हाँ हाँ भाई, समझ गया। जैसे यदि पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, योजक और अल्प विराम मेरी जान छोड़ो तो मैं घर चला जाऊं। ठीक